सुनसान जगह, अबेंडन बिल्डिंग्स और क्रीपी फॉरेस्ट, ये सब वो लोकेशन है जहां नॉर्मली लोग जाना भी अवॉइड करते हैं। लेकिन इंटरनेट पर कुछ ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो व्यूज और कंटेंट के लिए जान रिस्क में डालकर इन्हीं डेंजरस जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं। जिसमें से पहला यूट्यूबर आता है कैनर केली, जो एक फेमस यूट्यूबर है और ये अबेंडन बिल्डिंग्स और क्रीपी फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए जाना जाता है। लेकिन एक दिन कैनर केली अपनी फैमिली के साथ नेवाडा डेजर्ट में एक अबेंडन माइन को एक्सप्लोर करने के लिए गया, जिसका नाम था मैकॉय माइन। ये एक पुरानी अंडरग्राउंड माइन थी जो सालों पहले बंद हो चुकी थी, लेकिन उस माइन का एंट्रेंस अभी भी ओपन था और इसी वजह से कैनर और उसकी फैमिली वीडियो शूट करते करते उसके अंदर चले गए। जब वो लोग अंदर पहुंचे तब उन्होंने नोटिस किया कि माइन काफी ज्यादा बड़ी और अंधेरी है और धीरे धीरे एक्सप्लोर करते हुए वो केव के और भी डीप एरियाज में पहुंचने लगते हैं। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था। दरअसल कुछ देर बाद उन्होंने अंधेरे में एक अजीब चीज नोटिस की। एक जगह पर बहुत सारे बच्चों के शूज पड़े हुए थे और उन शूज के आसपास बोन्स और स्केलेटन टाइप्स बॉडीज भी दिखाई दे रही थी। ये सब देखकर कैनर केली और उसकी फैमिली एकदम डर गई, क्योंकि ऑनेस्टली कोई भी अगर ऐसी जगह पर इतने सारे चिल्ड्रंस के शूज और बोन्स देखेगा तो ऑब्वियसली वो पैनिक ही करेगा। और उस मोमेंट के बाद सब लोग अपना अपना दिमाग लगाने लगे कि आखिर ये सब किस वजह से हुआ होगा। जिसमें से कुछ लोगों का मानना था कि शायद किसी सीरियल किलर ने बच्चों को टारगेट किया होगा और उसके शूज यहाँ छोड़ दिए होंगे। लेकिन बाद में कुछ लोगों का ये भी मानना था कि हो सकता है कोई वाइल्ड एनिमल छोटे जानवरों को मारकर वहाँ खींच लाता हो। लेकिन फिर भी एक बड़ा क्वेश्चन वही रह गया कि अगर ये सब किसी जानवर का काम था तो इतने सारे शूज वहाँ आए कैसे। और शायद आज तक किसी को पता नहीं चला कि आखिर हुआ क्या था। एडवेंचर्स विद पर्पस एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो लॉस्ट कार रिकवर करता है, रिवर्स को क्लीन करता है और साथ ही मिसिंग पर्सन केस सॉल्व करने में भी मदद करता है। मतलब ये लोग एक तरफ कंटेंट भी बनाते हैं और दूसरी तरफ जनरली पब्लिक हेल्प भी करते हैं। लेकिन मैं 2020 में जब वो विलामेट रिवर की सफाई कर रहे थे तो उसके साथ एक काफी शॉकिंग इंसिडेंट हुआ। दरअसल रिवर एक्सप्लोर करते वक्त उन्हें पानी के लगभग 70 से 80 फीट नीचे एक कार डिटेक्ट होती है। पहले तो उन्हें लगा शायद कोई पुरानी अबेंडन व्हीकल होगी, लेकिन जब उन्होंने उस कार को बाहर निकाला तब सिचुएशन तुरंत टेरिफाइंग बन गई, क्योंकि उनकी टीम के एक मेंबर ने नोटिस किया कि कार के अंदर ह्यूमन बॉडी मौजूद थे और बॉडी काफी पुरानी कंडीशन में थी और सिर्फ स्केलेटल रिमेन्स ही बचे हुए थे। ये देखते ही पूरी टीम शॉक में आ गई और तुरंत पुलिस को कांटेक्ट किया। There's a shoe in there. Whoa, 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 whoa! Call the cops! Call the cops! Call the cops! Somebody call him? Yep, call him. बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि वो बॉडी टिमोथी एडवर्ड रॉबिन्सन के थे और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि उनके मिसिंग होने की रिपोर्ट 2008 में ही फाइल हो चुकी थी। लेकिन इतने सालों तक पुलिस को उनका कोई भी ट्रेस नहीं मिला था। लेकिन एक यूट्यूब सर्च टीम ने अननोनली उस कोल्ड केस को फाइनली सॉल्व कर दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग और क्रीपी बात ये थी कि ये पूरा ऑपरेशन लाइव स्ट्रीम पर चल रहा था। व्यूअर्स सोच रहे थे कि वो सिर्फ एक नॉर्मल रिवर क्लीनिंग स्ट्रीम देख रहे हैं, लेकिन किसी को आइडिया नहीं था कि स्ट्रीम के दौरान एक ऐसी टेरिफाइंग डिस्कवरी होने वाली है जो शायद टीम कभी भी भूल नहीं पाएगी। डेटलैंड 420 एक ऐसा यूट्यूबर जो अबेंडन बिल्डिंग्स और क्रीपी फॉरेस्ट एक्सप्लोर करने के लिए जाना जाता है। लेकिन एक दिन जब वो न्यूयॉर्क के एक जंगल में हाइक कर रहे थे तब नॉर्मली अपना एक्सप्लोरेशन वीडियो शूट कर रहे थे, तब उसने एक ऐसी चीज देखी जिसने काफी बड़े क्वेश्चन खड़े कर दिए। दरअसल जंगल के अंदर घूमते घूमते वो एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहाँ बहुत सारे मिसिंग पर्सन पोस्टर लगे हुए थे। और शॉकिंग बात ये थी कि ये सिर्फ एक दो पोस्टर नहीं थे, बल्कि वहाँ डजन्स में मिसिंग लोगों के फोटोग्राफ्स चिपकी हुई थी। And this isn't like woods I've never been to. Like I've been here before. I've been here a lot. I've been here so much, I've actually been to the hospital getting stitches because of some of the adventures that I've had. That's beside the point.
पहले तो डेटरलाइन को लगा शायद कोई और शूटिंग के बाद किसी ने सब कुछ वैसे ही छोड़ दिया होगा, लेकिन जब उसने उस पोस्टर को ध्यान से देखा तब उन्हें रियलाइज हुआ कि ये सब रियल मिसिंग पर्सन के पोस्टर थे और उनमें मोस्टली 2009 से 2013 के बीच के एक्चुअल मिसिंग केस शामिल थे। ये सब देखकर सिचुएशन सच में टेरिफाइंग लगने लगी, क्योंकि बाद में जब पुलिस कंप्लेन की गई और इन्वेस्टिगेशन हुई तब रिपोर्टेडली ये कहा गया कि हैलोवीन पार्टी के दौरान कुछ लोगों ने डेकोरेशन के लिए पोस्टर लगाए थे और बाद में उन्हें रिमूव नहीं किया। लेकिन फिर एक सवाल सबके दिमाग में रह गया कि अगर ये सिर्फ हैलोवीन डेकोरेशन थी तो किसी ने रियल मिसिंग पर्सन के एक्चुअल फोटोग्राफ से क्यों यूज किए। सैम एंड कोल्बी वो यूट्यूबर्स है जो हंट एंड प्लेस, अबैंडन्ड बिल्डिंग्स और रात के टाइम फॉरेस्ट एक्सप्लोरेशन के लिए काफी फेमस है और ऑनेस्टली देखा जाए तो उनका कंटेंट एंटरटेनिंग भी होता है, क्योंकि कई बार जेन्युइनली रिस्की लोकेशन पर जाकर वो वीडियो शूट करते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने सायरन सुनी वो लोग पैनिक में वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते वो नियर बाय फॉरेस्ट एरिया में पहुंच जाते हैं। अब वो पहले ही डरे हुए थे कि कहीं सिक्योरिटी गार्ड या पुलिस उन्हें पकड़ने ना आ जाए, लेकिन तभी अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, एक औरत की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज जो पूरे फॉरेस्ट में गूंज रही थी और बिना पीछे देखे वहाँ से तेजी से भागने लगते हैं। शुरू में लोगों को लगा शायद ये सब स्क्रिप्टेड या प्रैंक होगा, लेकिन कुछ वीक्स के बाद इंटरनेट पर एक शॉकिंग कनेक्शन डिस्कस होने लगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसी फॉरेस्ट एरिया के आसपास सितंबर 2017 में लॉरेन वेले नाम की एक प्रेग्नेंट वुमेन बॉडी मिली थी और वो लगभग 9 दिन से मिसिंग थी। और सबसे क्रीपी बात ये थी कि लोकेशन ऑलमोस्ट वही एरिया बताया जा रहा था जहां से सैम एंड कोल्बी ने वो स्क्रीमिंग साउंड सुनने का क्लेम किया था। लेकिन टाइमिंग और लोकेशन को देखकर इंटरनेट पर काफी लोग स्पेकुलेट करने लगे कि शायद वो वुमेन उस वक्त जेन्युइनली हेल्प के लिए चिल्ला रही थी और इसी थ्योरी की वजह से ये इंसिडेंट काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग माना जाता है। लेविस क्लार्क एक ऐसा यूट्यूबर है जो अबैंडन्ड बिल्डिंग्स और हॉरर टाइप इंसिडेंट्स को एक्सप्लोर करने के लिए काफी फेमस है। लेकिन एक दिन जब वो हमेशा की तरह एक अबैंडन्ड बिल्डिंग से एक्सप्लोर कर रहे थे तब उनके साथ एक काफी डिस्टर्बिंग इंसिडेंट हुआ। दरअसल बिल्डिंग एक्सप्लोर करते वक्त उन्हें अचानक एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई देती है। पहले तो लुइस क्लार्क को लगा कि शायद उनकी ही टीम का कोई मेंबर प्रैंक कर रहा होगा, लेकिन जब वो आवाज लगातार आती रही तब सिचुएशन सस्पिशियस लगने लगा। जिसके बाद वो लोग आवाज फॉलो करते हुए बिल्डिंग के बेसमेंट तक पहुंचते हैं और वहां उन्हें एक बड़ा सा बॉक्स दिखाई देता है जिसके अंदर से ही आवाज सुनाई दे रही थी। And it's because Mark's in it, isn't it, Sam? Oh, yeah. It's because you're in it. You. Hello? What the fuck? There's a box. Hello? How long have you been in there? ये सब देखकर सब लोग कम्प्लीटली शॉक रह जाते हैं कि आखिर वो वहाँ पहुँचे कैसे। बाद में जब उस लड़की से बात की गई तब उसने क्लेम किया कि किसी ने उसे वहाँ बंद कर दिया था। उसके बाद यूट्यूबर्स ने उनकी हेल्प की, उसे क्लॉथ्स और बेसिक सपोर्ट प्रोवाइड किए, लेकिन ऑनेस्टली वो लड़की वहाँ एक्चुअली कैसे पहुंची, किसने उसे बॉक्स में बंद किया, इसका क्लियर आंसर किसी को नहीं। ये थे कुछ ऐसे यूट्यूबर्स जो टेरिफाइंग चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर आपने इस सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।